Welcome in Unacademy Live 7. Today I will give you question and answer, 15 question answer of chemistry for NEET and JEE. मैंने आपको कल बताया था कि अब नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम क्वेश्चन देंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर दोनों दे रहा हूं। आज सबसे पहले मैं सॉलिड स्टेट ले रहा हूं। सॉलिड स्टेट का पूरा लेक्चर हमारे स्टार्टिंग वीडियो में, फाउंडेशन के वीडियो में है, वह मुझे फिर नहीं करना है। आप उस वीडियो को देख लें, पढ़ लें और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और वो क्वेश्चन आप अपने आप जज करिए कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, लेकिन आप इस आंसर पे मत जाइएगा। पहले आप अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि क्या ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ये आपके नीट क्लास 12 CBSE, BSc पार्ट 1, सॉलिड स्टेट सब में है। तो आप मेरा पहला वीडियो सॉलिड स्टेट का वो 4-5 पार्ट में है, आप उसे पढ़ें और वही पहला वीडियो, उसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस या तो BHU में या तो एम्स में, CBSE में, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कल मैंने बताया था आपको कि आप अपने को सेंट्रलाइज करिए। जैसे सूर्य की रोशनी को अगर आप उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रख दें तो उसकी जो स्कैटर्ड रेज हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं और नीचे रखे ऑब्जेक्ट को जला देती हैं। वही बात है, पहले आप अपने को शून्य में ले जाइए और शून्य में ले जाने के बाद केवल एक लक्ष्य, एक पॉइंट आप रखें कि यू हैव टू कंप्लीट योर नीट और योर JEE एग्जाम। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जब आप शून्य में जाएंगे और केवल एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको इन क्वेश्चन से अलग करे। यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर भी दिया है, उसका विकल्प नहीं दिया है मैंने। जो एग्जैक्ट आंसर वो दे दिया है, लेकिन आप इस आंसर पर मत जाइएगा। केवल आप ये जान लीजिए कि वो आंसर आपके सामने नहीं रखा हुआ है। आप स्वयं आंसर ढूंढिए, हमारे वीडियो में जाइए। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे के सारे आंसर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन? व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन? आंसर मैंने लिख दिया है, लेकिन इस आंसर पर आप न जाइएगा। खुद देखिए कि आपको ब्रैग्स का इक्वेशन याद है कि नहीं है। सेकेंड है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल कंटेन्ड इन वन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनोएटॉमिक सब्सटेंसेस। आंसर हमारा है 4। अब आप जब वीडियो में जाएंगे तो आपका इसका पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें आपको मिलेगा। आज तो मैं पहला लेक्चर इसलिए ले रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम आयन और मॉलिक्यूल। क्लीवेज का कहते हैं विखंडन। जो सब्सटेंस अच्छा विखंडन शो करे, इसका मतलब कि वह जो है प्लेनर है। उसका अरेंजमेंट जो है, उसके मॉलिक्यूल्स का, उसके एटम का जो अरेंजमेंट है, एक प्लेन में है। अगर वो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसमें होगा
तो अच्छा क्लीवेज उसमें नहीं होगा। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसमें कई है, जैसे टेम्परेचर का भी दिया जा सकता है। अब उसमें हमको यह देखना है कि मैक्सिमम कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो गैसेज एंड लिक्विड है विस्कोसिटी एज कॉमन प्रॉपर्टी, दोनों में विस्कोसिटी जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द इंटरमेटेलिक कंपाउंड LiAg crystallizes in cubic lattice in which Li and Ag have coordination number 8. The class of crystal is। देखिए, अब उसमें जब आप लेक्चर में देखेंगे तो उसमें बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, प्रिमिटिव क्रिस्टल सब मिलेगा। यहां आंसर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 6, in solid lattice cation has left a lattice site and is located at interstitial position, the lattice defect is known as। अब देखिए, आपको तमाम लैटिस डिफेक्ट बताया गया है, वीडियो में आप देखेंगे, फ्रैंकल का देखेंगे, शॉर्टकी का देखेंगे, इंप्योरिटी का देखेंगे। अब इसमें क्या है कि वह आयन अपना प्लेस छोड़ता है, लेकिन अपना प्लेस छोड़ने के बाद वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, बल्कि इन बिटवीन टू आयंस दे ऑक्यूपाई देयर प्लेस। तो ऐसे डिफेक्ट में उसकी डेंसिटी कम नहीं होती। इस प्रकार का डिफेक्ट जो है ये फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट, इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट मानी NaCl द अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज। ये फेस सेंटर्ड है, आंसर इसका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन हीटिंग फॉर्म्स टर्बिड लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर turbidity disappears. The behavior of this is। तो इसमें है कि जब ऐसे क्रिस्टल को आप हीट करें और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो एक गाढ़ा धुंधला सब्सटेंस तैयार होता है। और जब एक गाढ़ा धुंधला सब्सटेंस हो तो इसी को टर्बिडिटी कहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर को हाई कर दीजिए तो टेम्परेचर को हाई करने के बाद ये टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाती है और बिल्कुल क्लियर लिक्विड बन जाता है। एक क्वेश्चन, तो यहां मैंने आंसर लिखा लिक्विड क्रिस्टल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आयनिक सॉलिड विथ शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन देयर स्ट्रक्चर। शॉर्टकी डिफेक्ट में जो आयनिक सॉलिड होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें आयनिक सॉलिड जो है इसमें डिफिशियंसी आती है, वैकेंसीज बनती है, लेकिन नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन वैकेंसीज दैट विल बी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी। माने इस डिफेक्ट में जितने कैटायन अपना प्लेस छोड़ेंगे उतने एनायन भी अपना प्लेस छोड़ेंगे। और इस प्रकार का डिफेक्ट जो है ये शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। इस प्रकार का डिफेक्ट जो है ये शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। नाउ एक क्वेश्चन दिया है, एन AB2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। उसमें दिया NaCl, MgCl, CaF2। तो इसका करेक्ट आंसर है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एज। जो मेटेलिक क्रिस्टलाइन है उसका बिहेवियर क्या है। जैसे आयरन है, ये मेटेलिक सॉलिड है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोथ। इसका जो करेक्ट आंसर है NaCl स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, उसमें दिया जाएगा Na एटम, क्लोरीन एटम, Na मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, बट इट कंटेन्स सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, Na+ and Cl-। क्वेश्चन नंबर 14,
In the crystal of which of the following ionic compound would you expect maximum distance between the center of the cation and anion? देखिए, सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आती है यहां से लेकर के यहां तक, जब कैटायन और एनायन की साइज लार्ज होगी तो न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो जितने भी दिए जा रहे हैं उन सब में आपका सीजियम आयोडाइड एक करेक्ट आंसर है, और इसमें सीजियम आयन और आयोडाइड आयन दे आर द लार्जेस्ट है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस है। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एनसीईआरटी से, उसका आंसर नहीं दे रहे हैं आपको। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating with air becomes black in color. Name the element X and black colored compound is formed. एक एलिमेंट X है जो कि ब्राउन कलर का है, और जब उसको हीट करते हैं ओपन एयर में तो वह ब्लैक हो जाता है। अब आपको देना है इस X का नाम, और जो ब्लैक कंपाउंड बन रहा है उसका नाम, ये आपको देना है। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे रहे हैं, आप अपने कमेंट में इसका आंसर विथ इक्वेशन आप देंगे कि आखिर में ये X जो है, ये जब हीट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट बिकम्स ब्लैक, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट X एलिमेंट। इस प्रकार से आज मैंने नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने एक नमूना पेश किया। अब आप ये जाने, आंसर तो मैंने दे दिया है 14 क्वेश्चंस का, लेकिन उस आंसर को आप इग्नोर करेंगे और आप स्वयं जज करेंगे कि इन क्वेश्चंस में 14 क्वेश्चन जो हैं इनमें कितने के आंसर आपको मालूम है। 15वां क्वेश्चन तो मैंने आपको बिना आंसर का छोड़ दिया कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि आखिर X कौन सा एलिमेंट है और उसके द्वारा कौन सा कंपाउंड ब्लैक बन रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना जजमेंट स्वयं करता है कि मुझे कितना आ रहा है और मुझे कितना नहीं आ रहा है। आज सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से, सीबीएसई से, और सारे क्वेश्चन ये आपको बीएचयू पीएमटी में, आपको एम्स में, आपको नीट्स में, आपको सीबीएसई में, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से आपको 15-15, 20-20 आज एक स्पेसिमेन के रूप में मैंने इसको स्टार्ट किया है। एक अच्छा दिन है और इस प्रकार से आपको देखना है। मैंने पहले ही कहा, कल भी मैंने कहा था कि आंसर तो मैं दे दूंगा, लेकिन अपने को खुद आप जज करें कि आप कितने पानी में हैं, कितनी आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि आप अपने को सेंट्रलाइज करने के लिए पहले शून्य में ले जाइए, और शून्य में ले जाने के बाद अपने सामने एक लक्ष्य रखिए, और वह लक्ष्य आपका, अगर बायो स्टूडेंट है तो बायो स्टूडेंट अपना नीट रखे, उसी पर फोकस कर दीजिए, बाकी सब चीजें भूल जाएंगी। दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और जब तक सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ये सारे क्वेश्चन दोनों के लिए हैं, नीट के लिए भी है और इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए भी है। इस तरह से आज एक नमूने के तौर पर मैंने दिया। आप इस 15 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें और स्वयं देखें, ये मान करके कि हमारे जो आंसर है गलत है, ये मान करके आप सही आंसर की खोज कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं, हो सकता है
कि कुछ गलत आंसर भी आपको दूं, क्योंकि मुझे आपके टैलेंट को निखारना है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने कल कमेंट किया था कि यदि आपका साथ होगा तो हम चांद नहीं सूरज बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम जितना भी हो सकेगा उतना मैं करूंगा और पूरा कोर्स मैं आपका कंप्लीट करूंगा। इस तरह से क्वेश्चन का एक बैंक मैं आपको दूंगा, पढ़ना आपका काम है। इसी के साथ साथ नीट और जेईई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका एमपी सिंह।